इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द मेडिसिन क्यों जरूरी है, किस प्रकार से ये काम करता है, क्या क्या इसके अंदर अपन को पढ़ना है, ये सब बातें अब इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स से पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात करें फार्माकोडायनेमिक्स, तो फार्माकोडायनेमिक्स से पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, यानी बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, लिबरेट करती है, एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेटाबोलाइज करती है और एक्सक्रीट कर देती है। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कोई ड्रग या कोई मेडिसिन है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। जैसे कि हम बात करें कि बॉडी का जो डिजायर, जैसे आपको एक पैरासीटामोल टेबलेट आप क्यों लेते हैं, अगर फीवर आ गया है तो जो इफेक्ट आपको चाहिए था दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट, ओके, जिसे थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल के कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे, अगर ज्यादा मात्रा में ले ले तो टॉक्सिक इफेक्ट भी होंगे। यस और नो? किस प्रकार से ड्रग काम करती है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी एक वर्ड में कहूं कि फार्माकोडायनेमिक्स का क्या मतलब है, तो फार्माकोडायनेमिक्स मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यस और नो डियर? ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कोई मेडिसिन किस रिसेप्टर पे जुड़ेगी, किस प्रकार से वो काम करेगी, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कोई ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। इसका उल्टा, बॉडी किसी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। यस और नो? जो अपन पढ़ चुके हैं। Yes, it involves mechanism of action of the medicine. Pharmacodynamics is the study of biochemical, physiological and molecular effect of a drug on the body. बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल मॉलिकुलर इफेक्ट को ही अपन क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स कहा जाता है। जैसे कि अपन पढ़ेंगे आगे, इसके अंदर रिसेप्टर बाइंडिंग, यानी कोई ड्रग सबसे पहले क्या करेगी? किसी न किसी रिसेप्टर से जुड़ेगी, और रिसेप्टर्स अपन आगे जाके पढ़ेंगे। उसके आधार पर मेडिसिन को अपन, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, इंसुलिन का रिसेप्टर, पेन का रिसेप्टर, ओपियोइड का रिसेप्टर, मॉर्फिन का रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो उस रिसेप्टर पे जाकर के मेडिसिन कैसा वर्क करती है, उस रिसेप्टर के जैसा काम करती है, उसका अपोजिट काम करती है, या उसकी प्रक्रिया, उसकी मैकेनिज्म को रोक देती है, दैट इज रिसेप्टर बाइंडिंग। ठीक है, इसके आधार पे। दूसरा, पोस्ट रिसेप्टर इफेक्ट, रिसेप्टर पे जुड़ने के बाद ही वो क्या इफेक्ट डालती है, जो अपन को इफेक्ट चाहिए था वो डाला, साथ में साइड इफेक्ट डाले, टॉक्सिक इफेक्ट डाले, एडवर्स इफेक्ट डाले। इसके अलावा केमिकल इंटरेक्शन की कोई दूसरी मेडिसिन के साथ में वो आपस में क्या इंटरेक्शन करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूं केमिकल इंटरेक्शन का, जैसे कि एक ड्रग होती है वारफेरिन, एक होती है एम्योडेरोन। अगर इन दोनों को अपन साथ ले लें तो एम्योडेरोन क्या करेगी? वारफेरिन के इफेक्ट को बढ़ा देगी, इसके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देगी लीवर के अंदर। यस और नो? इससे वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इंटरेक्शन, इन सब की स्टडी को अपन क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स में 5 स्टेजेस थी, वैसे ही फार्माकोडायनेमिक्स में भी अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो स्टेजेस है यही अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टोटल 4 स्टेजेस में फार्माकोडायनेमिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। पहली स्टेज है डिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन, इसे अपन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इट मींस जिस पर्पज के लिए ड्रग को या मेडिसिन को लिया गया, लाइक मैंने एग्जांपल दिया पैरासीटामोल, किस लिए लेते हैं? फीवर के लिए। तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा? फीवर को कम करना। आगे बात समझ में यहाँ पे, तो वो डिजायर्ड एक्टिविटी। दूसरा, अनडिजायर्ड इफेक्ट। अनडिजायर्ड इफेक्ट यानी वांटेड इफेक्ट के अलावा अनवांटेड इफेक्ट जितने भी आएंगे बॉडी के ऊपर, ठीक है, लाइक लंबे समय तक अगर आप पैरासीटामोल रहे हो तो गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर देगी, ठीक है, सीएनएस इफेक्ट डालेगी। इस तरीके के इफेक्ट को अनडिजायर्ड इफेक्ट कहते हैं। और अनडिजायर्ड इफेक्ट 3 प्रकार के अपन पढ़ते हैं, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, उनके आगे बात करेंगे। तीसरा, थेरेप्यूटिक विंडो। थेरेप्यूटिक विंडो का मतलब होता है, थेरेप्यूटिक का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट कितनी विंडो होनी चाहिए किसी मेडिसिन की। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूं, थेरेप्यूटिक विंडो क्या होता है, आगे बात करेंगे। अगला, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि कोई मेडिसिन कितने समय तक काम करती है, उस आधार पे उसे 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग। अगर बहुत थोड़े समय के लिए किसी ड्रग का इफेक्ट है, मेडिसिन का इफेक्ट है, तो उसे शॉर्ट एक्टिंग कह देंगे।
बहुत लंबे समय तक काम करती है तो उसे लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं, और बीच का है तो उसे इंटरमीडिएट एक्टिंग कहा जाएगा। तो ये 4 पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं किसको, फार्माकोडायनेमिक्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन, ठीक है जी, चलेगा। देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन। तो इसके आधार पर मेडिसिन को अपन 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, जिसमें पहला आता है एगोनिस्ट, दूसरा आता है एंटागोनिस्ट और तीसरा आता है इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अपना हो गया फार्माकोडायनेमिक्स का, जिसमें अपन मेडिसिन को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एगोनिस्ट ड्रग, इसको अपन आगे और डिस्कस करेंगे, पहले जस्ट इनकी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं। एगोनिस्ट ड्रग वो होती है जो बॉडी में किसी रिसेप्टर के ऊपर जाकर के जुड़ेगी और इस रिसेप्टर के जैसा ही काम करेगी, यानी सिमिलर इफेक्ट ऑफ द रिसेप्टर अगर प्रोड्यूस करती है तो उस ड्रग को अपन एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी एंटागोनिस्ट ड्रग क्या होती है, उससे पहले बात करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होती है, इनवर्स एगोनिस्ट होती है रिसेप्टर पे जाके जुड़े और अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। कैसा, अपोजिट इफेक्ट। और एगोनिस्ट क्या करेगी, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करे। और इजी समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी आगे समझेंगे। और एंटागोनिस्ट क्या करती है, ब्लॉक करती है, रिसेप्टर को ब्लॉक या फिर इनहिबिट करती है। तो इन्हें ब्लॉकर या इनहिबिटर भी कहा जाता है। अब एग्जांपल से चलिए इनको अपन आगे एग्जांपल से समझाने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही टर्मिनोलॉजी समझ लो। ऐसी ड्रग जो सेम इफेक्ट डालती है रिसेप्टर के जैसा उसे एगोनिस्ट कहेंगे, अपोजिट इफेक्ट जो डालती है उसे इनवर्स एगोनिस्ट कहेंगे, और सिंपली रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे उसे एंटागोनिस्ट कहेंगे। आगे एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूं इसी लेक्चर में। नेक्स्ट दूसरी स्टेप बात करेंगे, जैसा कि मैंने बोला 4 स्टेप में पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। सेकंड स्टेज है अपना अनडिजायर्ड इफेक्ट। और अनडिजायर्ड इफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। क्या डिफरेंस है देखिएगा। तो टॉक्सिक इफेक्ट पहले बात करूं तो अगर किसी ड्रग की डोज से ज्यादा क्वांटिटी ले ली जाए तो बॉडी में जो इफेक्ट आएंगे वो टॉक्सिक इफेक्ट कहलाएंगे, सिंपल है। दूसरा साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि डिजायर्ड इफेक्ट के अलावा बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंने बोला पैरासीटामोल की टेबलेट का डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, फीवर को कम करना, यस और नो। लेकिन अनडिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर कोज कर देना, ठीक है, कुछ केसेस में एलर्जी कर सकते हैं। ये सब क्या है, अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं, जिसे अपन साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। बट साइड इफेक्ट कैन बी मैनेजेबल और पहले से पता हो सकते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना आसान होता है। जबकि एडवर्स इफेक्ट ऐसे अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं जो कि हार्ड टू मैनेज होते हैं, जिनको मैनेज करना मुश्किल होता है। अब इनकी डेफिनेशंस थोड़ा सा और समझाता हूं, जो मैंने बोला है वही चीज और बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या है, अनअवॉइडेबल अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ए मेडिसिन दैट कैन बी मैनेजेबल एंड ऑलरेडी नोन to the healthcare provider. It occurs with therapeutic dose, may or may not be harmful. Sometime harmful भी हो सकते हैं, sometime नहीं हो सकते हैं। जबकि adverse effect कैसे undesirable effect है जो कि harmful होंगे, जो कि क्या होंगे, harmful होंगे और unknown होंगे। जबकि ये manageable थे और known भी थे, already known भी थे, जबकि ये unknown effect होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। लाइक आपने अगर कोरोना के समय में वैक्सीन लगवाई है, कोविड की वैक्सीन लगवाई थी, तो वहां पे कोविड का साइड इफेक्ट क्या था, बॉडी में फीवर आना, कपकपी आना। तो वो क्या था, साइड इफेक्ट था, जिसका पता होता था, साथ में एक पैरासीटामोल की टेबलेट देते थे जिससे वो ठीक हो जाता था, यस और नो। एडवर्स इफेक्ट क्या था, आपने कभी सुना होगा कि वैक्सीन लगने की वजह से उस पर्सन को बहुत ज्यादा रिएक्शन होगी, उसकी डेथ होगी, दैट इज एडवर्स रिएक्शन। तो एडवर्स रिएक्शन वो इफेक्ट होते हैं जो मैनेज करना हार्ड होते हैं, जबकि साइड इफेक्ट वो है जिनको मैनेज कर सकते हैं। दोनों के दोनों अनवांटेड इफेक्ट है, अनडिजायर्ड इफेक्ट है। समझ में आई बात यहाँ पे। और टॉक्सिक इफेक्ट मैंने बोला ओवरडोज या एक्सेसिव डोज की वजह से जो इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर, दीज आर नोन एज टॉक्सिक इफेक्ट। अंडरस्टूड। तो तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट, यस, थर्ड पार्ट। मैंने बोला 4 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड है थेराप्यूटिक विंडो। देखिएगा विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की, विंडो। और विंडो किस लिए जरूरी होती है घर में, पर्याप्त हवा आने के लिए। तो विंडो ना तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि हवा बिल्कुल ही कम आए,
भाई हवा और रोशनी के लिए तो होती है विंडो, और इतनी बड़ी भी ना हो कि वो हवा, थोड़ी सी हवा पूरे घर को मिट्टी से और गंदगी से भर दे। आगे बात समझ में? इसी तरीके से मेडिसिन की जो थेरेप्यूटिक डोज है, वो इतनी ज्यादा भी ना हो कि टॉक्सिसिटी कर दे, और इतनी कम भी ना हो कि जिस पर्पज के लिए अपन ने लिया है वो इफेक्ट ही ना आए। समझ में आए? फिर इसे एग्जांपल लेता हूँ पैरासीटामोल का, कि पैरासीटामोल की डिजायर्ड डोज कितनी है, 500 mg, हमें अच्छे से पता है, यस और नो? 500 650 mg भी दे सकते हैं, बट अगर किसी को 6000 mg दे दो तो उसमें बॉडी में टॉक्सिसिटी आएगी कि नहीं आएगी? या फिर केवल 50 mg दे दो तो क्या फीवर सही होगा? नहीं होगा। तो थेरेप्यूटिक विंडो वो टॉपिक है, वो टर्म है जिसमें हम लोग किसी मेडिसिन की पर्याप्त डोज, जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए जरूरी है, जो कि डिजायर्ड इफेक्ट के लिए जरूरी है, उसी को अपन कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। ना तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करे, और ना ही वो ना तो वो इतनी डोज हो कि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर दे, ना वो इतनी कम डोज हो कि इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करे, उसे अपन क्या कहेंगे? थेरेप्यूटिक विंडो। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, समझाता हूं। यस, इट इज द अमाउंट ऑफ मेडिसिन बिटवीन इफेक्टिव डोज एंड एडवर्स इफेक्ट, यानी उतनी अमाउंट कि वो ना तो इफेक्टिव डोज और एडवर्स इफेक्ट के बीच में, अनडिजायर्ड इफेक्ट, देन इट इज असेस्ड बाय थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इसे थेरेप्यूटिक इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इट इज रेशियो ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ थेरेप्यूटिक लेवल। देखो, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है? टॉक्सिक डोज अपॉन थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज का मतलब होता है इफेक्टिव डोज। जैसे मैंने बोला पैरासीटामोल की थेरेप्यूटिक डोज है 500 mg और टॉक्सिक डोज है उसकी 5000 mg। तो यहाँ पे बात करेंगे थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जिसे टीआई रेशियो भी कहा जाता है। तो किसी मेडिसिन का टीआई रेशियो, किसी मेडिसिन का टीआई रेशियो कम होगा, इसका मतलब वो ड्रग ज्यादा डेंजरस है, वो जल्दी टॉक्सिसिटी कर देगी। और किसी का टीआई रेशियो हाई होगा, इसका मतलब वो ड्रग सेफ है, वो सामान्यतः वो टॉक्सिसिटी नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया पीसीएम, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल की थेरेप्यूटिक डोज कितनी होती है? 500 mg। और टॉक्सिक डोज कितनी होती है इसकी? लगभग 5000 mg। यानी अगर मैं इस पैरासीटामोल का टीआई रेशियो निकालूं तो टॉक्सिक डोज अपॉन थेरेप्यूटिक डोज, तो यह आ जाएगा अपने पास 5000 बटा 500, तो अपने पास आ जाएगा 10:1। आई बात समझ में? दूसरी तरफ मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, डिजोक्सिन। तो डिजोक्सिन की जो है टॉक्सिक डोज होती है वो लगभग बात करें 20 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट दे दें तो वो टॉक्सिसिटी कर देगी, जबकि उसकी थेरेप्यूटिक डोज होती है 10 से 15 mg। तो मैं मान लीजिए 10, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 2:1। यानी यहाँ पे इसका रेशियो कम है, इसका रेशियो ज्यादा। इसका मतलब पैरासीटामोल अगर 10 गुना तक भी दे दें तो ज्यादा साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी। लेकिन डिजोक्सिन जिसका टीआई रेशियो कम है, जैसे कि अपन ने देखा टीआई रेशियो इसका कम है, ये ड्रग अगर जस्ट दुगनी भी दे दी तो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। तो थेरेप्यूटिक विंडो वो विंडो है जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पर्याप्त मात्रा कितनी है किसी मेडिसिन की, अनडिजायर्ड इफेक्ट आने से पहले। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट में अपन स्टडी कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन के आधार पर ड्रग या मेडिसिन को शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग अपन डिफाइन करते हैं। इट इज लेंथ ऑफ टाइम दैट ए मेडिसिन इज इफेक्टिव। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिपेंड ऑफ द हाफ लाइफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, किसी मेडिसिन का हाफ लाइफ कितना होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म के टाइम पे मैंने आपको समझाया था, किसमें? फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें ड्रग या डोज जितनी एब्जॉर्ब हुई उसकी मात्रा आधी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ड्रग को मान लीजिए इंट्राविनस रूट से अपन ने 100 mg लिया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100 mg होगी क्योंकि ब्लड में उतनी ही चली जाएगी। अब ये कितने टाइम में ब्लड में 50 mg रह जाएगी? क्योंकि लीवर लगातार मेटाबोलाइज कर रहा है, इसी को अपन बोलते हैं हाफ टाइम। इसी के आधार पे ड्रग होती है शॉर्ट एक्टिंग। किसी का हाफ टाइम जल्दी आ जाए, 5 या 10 मिनट में ही वो आधी रह जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट एक्टिंग। और 24 घंटे 30 घंटे तक जिसका ड्यूरेशन, उसे लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट स्टेप के अंदर, यस, डिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन है वो 3 प्रकार की होती है। इनको अपन यहाँ पे अब समझाता हूं, देखिएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिजायर्ड एक्टिविटी की बात करें तो 3 टाइप की होती है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट ड्रग को अपन मिमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसी ड्रग
जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, किसके जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, रिसेप्टर के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसे क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे। दूसरा एंटागोनिस्ट ड्रग वो होगी जिसे ब्लॉकर भी कहते हैं और इनहिबिटर भी कहते हैं, जो रिसेप्टर को सिंपली ब्लॉक कर दे। और तीसरी होती है इनवर्स एगोनिस्ट, जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। अब एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए एक कोई रिसेप्टर है, एक कोई ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर, और ये मान लीजिए बीटा रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, बीटा रिसेप्टर। और बीटा रिसेप्टर का काम क्या है, काम क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, कुल मिलाकर के हार्ट की कॉन्टैक्ट होने की एबिलिटी को बढ़ाना, ये होता है बीटा रिसेप्टर का काम। अब एग्जांपल समझ लो, अगर कोई ड्रग्स इस पे आके जुड़ती है और हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ा देती है, तो उसे अपन एगोनिस्ट ड्रग कहेंगे, उन्हें अपन मिमेटिक्स कहेंगे। मिमेटिक्स का मतलब मिमिक्री, जैसे शाहरुख खान के जैसा, तो वो मिमिक्री आर्टिस्ट हो जाएगा। ऐसे ही वो जो ड्रग जिस रिसेप्टर पे जाके जुड़ेगी और उस रिसेप्टर के जैसा काम करेगी, उसे क्या कहेंगे, एगोनिस्ट। तो मैंने बोला कोई ड्रग आके बीटा रिसेप्टर पे जुड़ी, ये एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर हो सकते हैं। इस रिसेप्टर पे आके जुड़ी और उसने हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया, तो इस ड्रग को अपन क्या कहेंगे, इस मान लीजिए ए ड्रग को अपन क्या कहेंगे, इस ए ड्रग का नाम हो जाएगा बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। दूसरा कोई बी ड्रग आई है और वो रिसेप्टर आकर के यहाँ पे जुड़ी, यस और नो, और जुड़ करके उसने क्या करा, इसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, मतलब हार्ट रेट कम कर दी और कार्डियक आउटपुट कम कर दिया, तो उस बी ड्रग को अपन क्या कहेंगे, इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट कहेंगे। आगे बात समझ में। और तीसरी मान लीजिए कोई सी ड्रग आई और आकर के यहाँ पे जुड़ गई, जो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था उसको ब्लॉक कर दिया, तो अब इस ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर बीटा रिसेप्टर इनहिबिटर। अंडरस्टूड है। तो इस आधार पे मेडिसिन को अपन 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। अब एक एक की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये जो ग्राफ है आगे मैं समझाऊंगा इसलिए यहां पे नहीं बताया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एगोनिस्ट ड्रग कैसी होती है, इन्हें अपन मिमेटिक्स या मिनर्जिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स ये जो है प्रोड्यूस करती है सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रिसेप्टर। जैसे कि मैंने बोला ये कोई रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर का जो भी काम है इस मेडिसिन के आके जुड़ने से वो काम बॉडी में बढ़ जाएगा, तो इन ड्रग्स को अपन क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मोर्फिन मिमिक द एक्शन ऑफ एंडोर्फिन एट ओपियोइड रिसेप्टर। तो मोर्फिन एक एग्जांपल है जो कि पेन किलर होती है, तो ये एंडोर्फिन के रिसेप्टर पे, एंडोर्फिन पेन के रिसेप्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा, पेन को रिड्यूस करने वाले रिसेप्टर होते हैं, तो मोर्फिन एंडोर्फिन पे आके जुड़ेगी और पेन को रिलीव कर दे, तो ये एक्शन कैसा कहलाएगा, एगोनिस्ट एक्शन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो होता है अपने पास दैट इज एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट को अपन ब्लॉकर या फिर इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी ड्रग जो एक्शन को स्टॉप कर दे, मेडिसिन दैट ब्लॉक द साइट और रिसेप्टर। ये 2 प्रकार की होती है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये तेजी से आके जुड़ेगी, मेन जो बॉडी में सब्सटेंस है उससे पहले आके जुड़ जाएगी, और नॉन कॉम्पिटिटिव वो दूसरे साइट्स पे जाकर के जुड़ जाएगी। इतना सा डिफरेंस है, ज्यादा इसमें हेडेक नहीं लेना। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बीटा ब्लॉकर्स होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है वो बीटा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, इजंट इट। इसके अलावा नेलोक्सोन एक एंटीडोट होता है जो कि ओपियोइड की टॉक्सिसिटी होने पे देता है। ओपियोइड्स यानी मॉर्फिन, कोडीन, अगर इनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए तो इनका एंटीडोट क्या होता है, नेलोक्सोन। और नेलोक्सोन दोने से क्या होगा, ये नेलोक्सोन है वो ओपियोइड से पहले जाके रिसेप्टर पे जुड़ जाएगी और रिसेप्टर पे जुड़ के उसको ब्लॉक कर देगी, तो अब ओपियोइड नहीं जुड़ पाएगी, नहीं जुड़ेगी तो उसका एक्शन बॉडी में रुक जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। किस केस में दे रहे हैं, टॉक्सिसिटी के केस में एंटीडोट दिए जाते हैं। तीसरा जो होता है अपने पास विच इज इनवर्स एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती है जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अपोजिट इफेक्ट ऑफ द रिसेप्टर। एग्जांपल फ्लूमाजेनिल एक मेडिसिन होती है जो कि एंटीडोट है बेंजोडायजेपिन्स का। बेंजोडायजेपिन्स क्या है, ऐसी मेडिसिन है जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती है जो कि गाबा रिसेप्टर पे काम करती है और गाबा के इफेक्ट को बढ़ा देती है, यानी सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो अगर बेंजोडायजेपिन्स ज्यादा ले लो तो कोई पर्सन कोमा में भी जा सकता है, आई बात समझ में। तो ज्यादा डोज चलेगी तो उसको कम करने के लिए फ्लूमाजेनिल देंगे, तो फ्लूमाजेनिल क्या करेगी, गाबा के रिसेप्टर पे पहले ही जाके जुड़ जाएगी, यस और नो। गाबा अपना काम नहीं कर पाएगा जो कि न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अंडरस्टूड है ये बात यहाँ पे।
तो मेन न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन इज गाबा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे। जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, यानी किसी रिसेप्टर के इफेक्ट को बढ़ा दे वो एगोनिस्ट, अपोजिट कर दे वो इनवर्स एगोनिस्ट, और ब्लॉक कर दे वो एंटागोनिस्ट। सिंपल है, ये ग्राफ इसी चीज को बताता है। किसी भी रिसेप्टर पे कोई मेडिसिन आके जुड़े और उसके इफेक्ट को बढ़ा दे, दैट इज एगोनिस्ट। मिमेटिक्स, मिनर्जिक्स अपोजिट इफेक्ट करे, इनवर्स एगोनिस्ट, और सिंपली ब्लॉक कर दे उसे एंटागोनिस्ट बोलेंगे या फिर ब्लॉकर बोलेंगे। आई बात समझ में यहाँ पे, या इनहिबिटर कहा जाएगा। तो ये जो सब पॉइंट अपन ने डिस्कस करे हैं, ये सब के सब पॉइंट है अपने फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो कुछ रिसेप्टर्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़िएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ के अंदर, ये कुछ रिसेप्टर्स है जो कि आगे अपन फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, उनके अंदर आगे आते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। तो अल्फा बीटा रिसेप्टर का काम क्या, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना और ब्रोंकाइज को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो अगर मैं बोलूं अल्फा एगोनिस्ट ड्रग, तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ये इफेक्ट। अल्फा इनवर्स एगोनिस्ट, वो इनका अपोजिट करेगी, यानी ब्रोंको डायलेशन कर देगी। और अल्फा ब्लॉकर क्या करेगी, इन इफेक्ट को रोक देगी। आई बात समझ में। ऐसे ही बीटा 1 रिसेप्टर है, वो हार्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये जो बीटा 1 है वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, हार्ट की कॉन्टैक्ट होने की एबिलिटी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। बीटा रिसेप्टर है, ये बीटा 2 है, वेजो डायलेशन और ब्रोंको डायलेशन करता है, अल्फा का जस्ट अपोजिट कर रहा है। ऐसे ही एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिंपैथेटिक रिसेप्टर होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मतलब जो सिंपैथेटिक इफेक्ट को बढ़ा दे। ऐसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर है जो कि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस को बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, वो आरएएस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि बीपी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बीपी को बढ़ाने वाले, बीपी को इंक्रीज करने वाले मैकेनिज्म में काम करते हैं। ऐसे ही मस्करेनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन जुड़ता है, जो कि एक कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है। ऐसे ही म्यू रिसेप्टर है, कप्पा रिसेप्टर है, इन पे कौन जुड़ता है, मॉर्फिन जुड़ता है, और जुड़ करके मॉर्फिन अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट है, सीएनएस को डिप्रेस करना। वैसे तो ये सब रिसेप्टर्स है, आगे फार्माकोलॉजी अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सब के सब कहीं ना कहीं आएंगे, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना मेन मकसद था एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट को आपको एक्सप्लेन करना। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो एक बार फटाफट से वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, पक्का आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पता लगा या नहीं टॉपिक के बारे में। तो मेडिसिन दैट प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट ऑफ द रिसेप्टर इज नोन एज, क्या कहेंगे उसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा यस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो जरूर कमेंट के अंदर लिखिएगा। मैं जरूर उस टॉपिक पे या तो वीडियो बनाऊंगा या फिर उस टॉपिक को आपको वहीं पे कमेंट करके आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।